देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। उपयुक्त सर्व समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। कुछ बहुपद हमें दिए गए हैं जिनका सर्व समीकरणों के आधार पर हम प्रसार करेंगे। अब देखेंगे, हमने बताया था कि क्वेश्चन को देखते ही हम अपने ये अंदाज लगा लेते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि इस बहुपद में कौन सी सर्व समीकरण काम कर सकती है। देखें, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, तीन पद हैं इसमें x, y, z, और तीन पद के लिए मैंने एक सर्व समीकरण बताई थी, आप लोगों ने नोट की होगी, उसे देखें एक बार खोलकर। a + b + c का होल स्क्वायर, क्या बताई थी मैंने? a + b + c का होल स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे तब a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, इस प्रकार से ओपन करेंगे। अब देखें, यहाँ पर a के रूप में हमारे पास x है, b के रूप में हमारे पास 2y है, c के रूप में हमारे पास 4z है। स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझते जाएं। लिख लेंगे पहले, a के बराबर हमारे पास है x, b के बराबर हमारे पास है 2y और c के बराबर हमारे पास है 4z। अब हम इन a, b, c के मान को अपनी सर्व समीकरण के रूप में रख देंगे। देखते हैं, a² x का स्क्वायर + b² 2y का स्क्वायर + c का स्क्वायर 4z का स्क्वायर + 2ab 2 × a, x के रूप में है a, इंटू b क्या है 2y, बीच में हम इंटू पॉइंट का चिन्ह लगाते हैं, जो नीचे ये मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है। 2 × x × y, 2ab हो गया + 2b है 2y, b के रूप में 2y है, इंटू 2bc, c के रूप में है 4z हमारे पास, + 2ca, 2c क्या है 4z और a है x। हमने इसे a + b + c के फॉर्मूले के रूप में खोलकर रख दिया। आगे इसे सॉल्व करेंगे। x का होल स्क्वायर हो गया x² + 2y का होल स्क्वायर 4y² + 4z का होल स्क्वायर 16z² + 2 × x × 2 × y, तो 2 × 2 4 हो गया और x × y xy हो गया, + 2 × 2y × 4z, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 16 हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई करेंगे z से तब yz हो जाएगा, + 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8 हो जाएगा, + z का मल्टीप्लाई करेंगे x से तब zx हो जाएगा। आगे देखें, x² + 4y² + 16z² + 4xy + 16yz + 8zx, ना कोई किसी में जुड़ेगा ना कोई किसी से घटेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है 2x - y + z का होल स्क्वायर, उसका हमें प्रसार करना है। तब हमने बताया था कि हम कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि a + b, लेकिन यहाँ पर माइनस है, जबकि हमें प्लस का सूत्र मालूम है, हम उसे प्लस के रूप में ही बदल लेंगे। कैसे? पहले सूत्र लिख लें, a + b + c
का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने बताया था कि जितने भी बार हम क्वेश्चन करें उतने ही बार सूत्र को, उतने ही बार हम अपनी सर्वसमीका को लिखेंगे। इससे हमें बार बार उसे रटना नहीं पड़ेगा। जब हम बार बार कई बार लिखेंगे तो अपने आप हमें याद हो जाएगा। इसलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में। आगे देखते हैं। अब देखें ए के रूप में हमें क्या मिल रहा है, a बराबर 2x, बी के रूप में हमें क्या मिल रहा है माइनस बाई मिला हमें बी के रूप में, प्लस जेड के रूप में हमें क्या मिल रहा है, सी के रूप में हमें क्या मिल रहा है जेड। अब हमें तीनों मान मिल गए ए बी और सी। हम जरूरी नहीं है कि यहाँ पर माइनस लगा है, हम लगाएंगे प्लस ही, जो हमारे सूत्र में है वो प्लस ही लगाएंगे, लेकिन b का मान है -y, हम उसे चिन्ह के रूप में नहीं ले रहे हैं। देखें आगे रख देते हैं सूत्र में ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस आ गया, हमें प्लस की आवश्यकता थी, प्लस ही लगाना था, प्लस माइनस y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के रूप में क्या है 2x इंटू बी के रूप में क्या है -y प्लस 2 इंटू बी के रूप में क्या है -y और सी के रूप में क्या है z प्लस 2ca 2 इंटू जेड इंटू ए के रूप में क्या है 2x। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस -y का होल स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, क्योंकि -y इंटू y स्क्वायर हो गया, प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस y, 2 इंटू 2 करेंगे 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया 4, x और -y का मल्टीप्लाई करेंगे, -y है तब यहाँ चिन्ह बदल जाएगा हमारा, -4xy प्लस फिर आगे है 2 इंटू -y इंटू जेड, तब प्लस की जगह -y से मल्टीप्लाई होगा, तब फिर माइनस का चिन्ह लग जाएगा -2yz प्लस 2z इंटू 2x, तब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा zx। हमारे पास क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। इस प्रकार से हमारी सर्वसमीका, हमारे बहुपद का ये प्रसार हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। फिर हमें 3 पद मिले x y z, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। फिर हम उसी सर्वसमीका में रख देंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। जब इसे बाहर निकालेंगे तब खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस रूप में बाहर आ जाएगा। अब हम अपने a b और c के मान निकाल लेंगे। a का मान क्या है यहाँ पर, a के बराबर -2x, b का मान क्या है यहाँ पर 3y और c का मान क्या है 2z। a b c के मान को हम सर्वसमीका के रूप में रख देंगे a स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2z का
होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए माइनस 2x, ए के रूप में क्या है माइनस 2x है, माइनस 2x 2ab, b के रूप में क्या है 3y, आगे प्लस 2 इंटू बी सी 2b 3y c 2z प्लस 2ca 2 इंटू 2z और a माइनस 2x। देखें हमने a b c के मान को सर्वसमीका के रूप में रख दिया। a के स्थान पर माइनस 2x का होल स्क्वायर, b के स्थान पर 3y का स्क्वायर, c के स्थान पर 2z का स्क्वायर प्लस 2ab 2a का मान है माइनस 2x और b का मान है 3y, 2bc b का मान है 3y और c का मान है 2z, 2ca 2c c का मान है 2z और a का मान है माइनस 2x। कैलकुलेशन कर लेंगे आगे, माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू माइनस 2x क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर 3y इंटू 3y 9y स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस आगे देखें 2 इंटू माइनस 2x और 3y, माइनस 2x का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें माइनस का ही चिन्ह मिलेगा, तब हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, 12xy प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2z, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, 12y प्लस फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे 2 इंटू 2z 4z हो गया, 4z का माइनस 2x से अगर मल्टीप्लाई होगा तब चिन्ह माइनस का हो जाएगा और 4 इंटू 2 8 हो गया, 8zx माइनस 8zx। देख लें 4x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8zx, और यही हमारी सर्वसमीका का प्रसार हो गया, हमारे बहुपद का भी यही प्रसार हो गया इस सर्वसमीका के रूप में। एक बार फिर देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। हमें a b c के रूप में दिया हुआ है। हम किसी भी सर्वसमीका को अब तक a b c के रूप में लगा रहे थे, लेकिन सर्वसमीका वही रहेगी। हम यहाँ अगर a b c का मान दिया हुआ है तब हम अपनी सर्वसमीका को x y z के रूप में लगाएंगे। कैसे? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पहले हम सर्वसमीका लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, सर्वसमीका को अगर ओपन करेंगे तब क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सर्वसमीका को हमने खोल दिया। अब x y z का हम मान बहुपद में से निकाल लेंगे। x के बराबर क्या है? x के बराबर है 3a और y के बराबर क्या है -7b और z के बराबर क्या है -c। अब x y z के मान को हम सर्वसमीका में रख देंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर क्या है 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है -c का स्क्वायर प्लस 2xy 2 इंटू एक्स का मान कितना है 3a, एक्स बाई का मान कितना है -7b प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है -7b इंटू जेड का मान कितना है -c प्लस
2 इंटू जेड एक्स, जेड का मान कितना है माइनस सी इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 3a। देखें एक बार फिर, हमने एक्स वाई जेड के मान को सर्वसमीका के रूप में रखा, एक्स स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई, 2 इंटू एक्स, एक्स का मान 3a और वाई का मान माइनस 7b प्लस 2 बाई जेड, वाई का मान माइनस 7b इंटू जेड का मान माइनस सी प्लस 2 जेड एक्स, जेड का मान माइनस सी और x का मान 3a। इस प्रकार से हमने सर्वसमीका के रूप में रख दिया। आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखें 3a का होल स्क्वायर, 3a इंटू 3a 9a स्क्वायर, 3a इंटू 3a 9a स्क्वायर प्लस माइनस 7b इंटू माइनस 7b, माइनस 7b का होल स्क्वायर होगा, तब क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 49b स्क्वायर। इसके बाद माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर। आगे देखें प्लस 2 इंटू 3a 6a हो गया इंटू माइनस 7b, तब माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस का, तब यहाँ चिन्ह माइनस का हो जाएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42ab, 42a इंटू b। आगे देखते हैं 2 इंटू माइनस 7b और माइनस सी, माइनस 7b माइनस के 14b हो गए, माइनस के 14b का हम माइनस सी में मल्टीप्लाई करेंगे तब हो जाएगा प्लस 14bc। आगे देखते हैं प्लस 2 का माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तब माइनस का चिन्ह मिलेगा, माइनस 2c और इंटू 3a, तो माइनस 2c इंटू 3 6 माइनस 6ca, माइनस 6ca। अब इसमें से कोई किसी से न कटेगी और ना ही घटेगी और ना जुड़ेगी, इसलिए हमारी सर्वसमीका का ये प्रसार हो गया, इस बहुपद का प्रसार हो गया सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के रूप में। देखते हैं अगला बहुपद क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट, x प्लस वाई प्लस जेड, हमें फिर वही सर्वसमीका के रूप में मिला है। चिन्ह बेशक आगे माइनस का है लेकिन सूत्र हमारा है a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हम उसी रूप में इसे रख लेंगे। कैसे, पहले हम अपने सर्वसमीका को लिख लेते हैं। सर्वसमीका क्या है, यहाँ पर एक्स वाई जेड के रूप में मान दिया है, तब मैंने क्या बताया कि हम सर्वसमीका को ए बी सी के रूप में रखेंगे। यहाँ पर अगर ए बी सी के रूप में मान दिया हो तब हम सर्वसमीका को एक्स वाई जेड के रूप में रखते हैं। यहाँ एक्स वाई जेड के रूप में दिया है, इसलिए हम सर्वसमीका को ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ओपन करेंगे इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे बहुपद में से। ए के बराबर क्या है माइनस 2x और बी के बराबर क्या है 5y और सी के बराबर क्या है माइनस 3z। आगे हम ए बी सी के मान को सर्वसमीका के रूप में रख देंगे। देखते हैं कैसे रखेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है माइनस 2x, बी क्या है 5y प्लस 2bc, 2 इंटू बी क्या है 5y और c माइनस 3z। आगे 2ca प्लस 2 इंटू सी माइनस 3z और a क्या है माइनस 2x, माइनस 2x बड़ा हो गया
कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं। आगे देखते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे हम इसकी। -2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -2 कितना हो गया 4, 2 -2x है यहाँ पर, ए स्क्वायर -2x, तब -2x इंटू -2x 4x स्क्वायर प्लस 5/25 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा इधर, प्लस -3z का स्क्वायर करेंगे 9z स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x, 2 इंटू 2 4x हो गया माइनस का, 4x का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20xy और चिन्ह हो जाएगा माइनस का, -20xy। आगे देखते हैं 2 इंटू 5/2 इंटू 5 10y हो गया, 10y का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब चिन्ह माइनस का हो जाएगा, 30y/z प्लस 2 इंटू 3z माइनस का 6z हो गया, माइनस का 6z का -2x से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू 2 माइनस का 6 और माइनस का 2 प्लस का 12 हो गया, तो हमें चिन्ह प्लस का मिलेगा और हम लिख देंगे 12zx। इस प्रकार से ये हमारे इस बहुपद का प्रसार हो गया a प्लस बी प्लस सी सर्वसमका के अनुसार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखें ए बी सी सर्वसमिका के रूप में हमें यह भी मिल रहा है, फिर हम वही सर्वसमिका लगा देंगे और हमने क्या बताया था, ए बी सी के रूप में दिया है बहुपद, तब हम सर्वसमिका को एक्स वाई जेड के रूप में लगा लेंगे। पहले लिख लेते हैं सर्वसमिका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हम x y z का मान ज्ञात कर लेंगे बहुपद में से। x के बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर a/4। a/4 हमने क्यों किया, a का 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम a/4 लिख सकते हैं उसे। और b के बराबर x, y के बराबर क्या है यहाँ पर, y बराबर -b/2 और z के बराबर क्या है 1। अब x y z के मान को हम सर्वसमिका में रख देंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर a/4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर। आगे देखते हैं 2xy, 2 इंटू एक्स क्या है a/4, एक्स वाई क्या है -b/2 प्लस माइनस अंदर रखेंगे कोष्ठक के, प्लस 2yz, 2 इंटू बाई -b/2 और जेड क्या है 1 प्लस 2 इंटू zx, जेड क्या है 1 और x क्या है a/4। ये हमने सर्वसमिका के रूप में x y z के मान रख दिए। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे, a/4 का होल स्क्वायर बाहर निकालेंगे, इसे क्या हो जाएगा a² डिवाइडेड बाई 16 प्लस -b/2 स्क्वायर होगा इसका, तब हो जाएगा b²/4 प्लस 1 प्लस
a/4 इंटू माइनस b/2, तब माइनस और प्लस यहाँ चिन्ह माइनस का हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ab माइनस ab डिवाइडेड बाई 4, फिर आगे -2 माइनस b/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तब चिन्ह हमें माइनस का ही मिलेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा -b, 1 से उसका मल्टीप्लाई होगा तब भी -b ही रहेगा, प्लस आगे हम देखते हैं 2 इंटू 1 2 रह गया, 2 इंटू 1 होगा, मल्टीप्लाई होगा 2 का 1 से, तब 2 ही रहेगा और a/2 से उसका मल्टीप्लाई होगा तब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार 2 का 4 से हम डिवाइड कर देंगे तब नीचे a/2 रह जाएगा यहाँ पर, प्लस a डिवाइडेड बाई 2। देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं, हमने एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर a/4 का मान रखा, वाई स्क्वायर की जगह माइनस b/2 का मान रखा, सी जेड स्क्वायर की जगह 1 रखा, 2x/2 इंटू एक्स का मान a/4 और y का मान माइनस b/2 प्लस 2yz प्लस 2xz, x का मान 2zx, z का मान 1 और x का मान a/4। कैलकुलेशन हमने की a² 16 b² 4 प्लस a माइनस ab डिवाइडेड बाई 4 माइनस b प्लस a डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से हमारी बहुपद का यह प्रसार हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन।